नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल वेदांत मैथमेटिक्स क्लास यानी VMC पर आप सभी का स्वागत है। हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं ट्रिगोमेट्री। ये हम सभी को पता है इसकी महत्ता, हमारे चाहे वो मैट्रिक बोर्ड में हो चाहे वो कंपटीशन लेवल में हो। अब तो ऐसा लगने लगा है कि एडवांस मैथ को कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन लेवल में डाल दिया गया। ट्रिगोमेट्री से इस बार अगर आप टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो दिए हैं उनको पता होगा, ट्रिगोमेट्री से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसकी महत्ता आप इसे समझ सकते हैं इससे। तो हम इसी टॉपिक को चर्चा करेंगे और ये जीरो लेवल से, पूरा ट्रिगोमेट्री आपका जीरो लेवल से होगा। और बहुत सारे हम आपके लिए ट्रिक लेके आएंगे इसमें कि बहुत सारे ट्रिक कैसे हम ट्रिगोमेट्री को जल्द से सॉल्व करें, कैसे समझ में आएगा, बनेगा कैसे, तो वो सारी चीज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है राइट एंगल ट्रायंगल को समझना, यानी समकोण त्रिभुज को समझना। वह क्यों जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। पूरा ट्रिगोमेट्री का जो खेल होता है वह इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। अब ये होता क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण यानी 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का हो। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, समकोण हो गया। हम इस त्रिभुज का नाम दे दिए ABC। ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें एक कोण तो समकोण हो गया, तो एक कोण ये होता है और दूसरा कोण क्या होता है, ये होता है। अब इसी कोण पे, इसी तीनों कोण पे हम पूरा ट्रिगोमेट्री को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका। ये सिर्फ 3 कोण पर हम पूरा ट्रिगोमेट्री पढ़ लेंगे। इससे अंदाजा आप इसका लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये हम वैसे मान लेते हैं ये आधार होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और ये क्या होता है, लंब होता है। और इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है, कर्ण, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। यही होता है। और हम लोग 9th में या इससे पहले क्लास में इसका हम फार्मूला भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, h² बराबर में p² प्लस b²। ये तो हमेशा हमको याद रहता है और सभी को याद रहता होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी पूरा बेस यही है। यही से ट्रिगोमेट्री की आपकी शुरुआत होती है। तो अब कर्ण क्या हो गया, समकोण के जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। लंब होगा, ये लंब और आधार ध्यान दीजिएगा कोण के आधार पर चेंज होते रहता है। अगर ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा, बाकी दूसरा भुजा क्या होगी, आधार होगी। लेकिन अगर ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कोण के आधार पर लंब और आधार क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन हमारा कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है, इसलिए ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब हम ट्रिगोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोमेट्री रेशियो जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, साइन, कॉस और टेन। तो फिर ये 6 क्यों, तो साइन का उल्टा ही कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। अब इसको भी हम ट्रिक से पढ़ेंगे, ट्रिक से याद करेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ये सब हम ट्रिक से पढ़ेंगे। कैसे? तो दोस्तों आपके लिए आ गया ट्रिक, और नए ट्रिक है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। फिर से सुन लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल। अब आपको पता ही होगा P/H क्या होता है, S का मतलब साइन थीटा, B/H क्या होता है, C का मतलब कॉस थीटा, और P/B क्या होता है, टेन थीटा। ये तो आपको पता ही होगा। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, P/H, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, B/H, और टेन थीटा बराबर क्या हो गया, P/B। ये हमारे ट्रिक थे, इसको याद रखिएगा हमेशा, और याद भी रहेगा, गाने की तरह याद कीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल। कितना ईजी है। यानी हमारा हो गया P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, और P/B टेन थीटा। तो ये थीटा क्या है, कोई एंगल है, हमने मान लिया। अभी हमने आपको एक बताया था इस तरह से, एक त्रिभुज लेकर के जिसमें ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम इसमें से इसको मान लीजिए थीटा मान लेंगे।
इसको क्या मान लेंगे, थीटा। तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, P, इसको क्या कहते हैं, B, और इसको कहते हैं H। तो यही है साइन थीटा बराबर होता है P बाय एच, कॉस थीटा बराबर होता है B बाय एच, और टेन थीटा बराबर होता है P बाय B। अब इसी को उलट दें, उलटने का मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, अभी हमने आपको बताया, कोसेक। तो कोसेक जब इसको उल्टे तो इसको भी क्या करेंगे, पलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, H/P। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक बराबर इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, H/B। और सबसे लास्ट में क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट, यानी क्या होता है, B बाय P। तो ये सब स्मॉल में लिखा जाता है, इसलिए हमने कैपिटल में लिखा है ताकि समझ में आपको आसानी से आए। ठीक है, तो ये 6 रेशियो हो गए, और इसको आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोला, और इसी को उलट देंगे तो इसका 3 और रेशियो आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बेहतर समझ में आई हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ सवाल को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सवाल को बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि कोई त्रिभुज है ABC, जिसमें आपको एक एंगल थीटा दे दिया, बाकी तो 90 डिग्री का होता ही है। तो ये बोल दिया कि ये लंब जो है वो 5 सेंटीमीटर, आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो साइन, कॉस और टेन ज्ञात करें। तो आपको पता है साइन थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, P बाय एच। तो P तो मालूम है, B भी मालूम, क्या H मालूम है, नहीं है, तो हम पहले H निकालेंगे। क्या करेंगे, H निकालते। अभी हमने आपको बताया H बराबर H² बराबर क्या होता है, P² प्लस B²। तो H बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट अंडर P² प्लस B² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो चलिए, अब P कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और B कितना दिया है, 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, यानी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 169। ये किसका रूट है, 13 का है, यानी हमको H निकल गया कितना, 13। तो चलिए अब निकालते हैं साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल कौन ले रहे हैं ये, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इसलिए है, हमने अभी आपको बताया था। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो P कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, H कितना निकला, 13। अब उसके बाद चलिए कॉस निकालते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो B कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और H कितना है, 13 है। तो अब इसलिए आप 10 भी निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, अभी बताइए, P बाय B। तो P कितना है, 5 है, और B कितना है, 12 है। तो ये हमारे निकल गए। उम्मीद है आपको यह बेहतर समझ में आई हो। तो चलिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 3/4। तो आपसे पूछेगा कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, सिंपल है। टेन थीटा क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 3/4 होता क्या है, P/B। यानी आपको P और B दे दिया है, तो क्या निकाल लेंगे, H निकाल लेंगे। तो H कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया, रूट अंडर P² प्लस B²। तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9, और 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16। तो 16 9 25, 25 का रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो चलिए 3 तिया 9, 4 चुके 16, यानी कितना हो गया, रूट अंडर 25, और इसका रूट क्या होता है, 5, यानी H निकल गया कितना, 5 हो गया। तो चलिए अब क्या निकालना हमको, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर बताइए क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी से क्विक, B/H। तो B कितना दिया हुआ है, आपको 4 दिया हुआ है, H कितना है, 5 है। अब क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए, P/H। तो P कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, H कितना निकला हमको, 5। देखिए आसानी से निकल गया, कितना ईजी है, बहुत ईजी है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके लिए सवाल है, आप इस सवाल का हल हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं। त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1 दिया हो तो आपको ज्ञात क्या करना है, 2 sin A इंटू cos A बराबर क्या होगा। यह आपके लिए सवाल है, आप इसका हल हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर भी